मार दिया, भड़ा आपके दिया पिताजी को? हाँ। तो पिताजी को मार दिया क्योंकि इसके पहले भी गोड़ वोड़ मार के तोड़ा ही था वो। नहीं, मार दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मारा, जब वो शुरू किया शरीर पे मारते रहा, कहीं और नहीं मारा। जब बस शरीर पे मारा, बस सर पे मारा। और हमारे चाचा भी आए थे, वो भी छुड़ाए, और गांव के और सब 10-5 आदमी सब छुड़ाते। उसके बाद फिर वहां से उठा के यहाँ पे लेके आया मार। इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफे, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पुत्र ने पिता को उतारा मौत के घाट। आजमगढ़ के एरौला थाना क्षेत्र के शाहपुर सारैन गांव में पुत्र ने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल रामलवट राजभर के 2 पुत्र हैं, जिनमें विजय उम्र लगभग 36 वर्ष और संजय उम्र 27 वर्ष है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों रामलवट राजभर पुत्र स्वर्गीय रामप्रसाद राजभर की पत्नी की मौत हो गई थी। वह अपनी पत्नी का क्रियाकर्म कर ही रहे थे। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक परिवार के किसी सदस्य की मौत पर किसी एक सदस्य को दाग लेना होता है। रामलवट के बड़े पुत्र विजय ने अपनी माता का दाग लिया। बीती रात लगभग 8 बजे किसी बात को लेकर विजय नाराज था और अपने पिता के पास पहुंचकर उनके साथ मारपीट करने लगा। छोटे बेटे संजय ने छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन विजय ने कई डंडे से अपने पिता के सर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उसने मिट्टी से मारकर उनके सर को कुचलने की भी कोशिश की, जब तक ग्रामीण एकत्रित होते और बाइक से अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। छोटे बेटे संजय ने बताया कि मेरा बड़ा भाई आए दिन मेरे पिताजी के साथ मारपीट करता रहता था। बीते दिनों मैं शहर से लौटा तो मेरे साथ भी मारपीट किया था। बीती रात मेरा बड़ा भाई अचानक मेरे पिताजी के पास आया और उन्हें मारने लगा। डंडे से सर पर कई वार कर दिया, जिससे उनका सर फट गया और उनकी मौत हो गई। हम चाहते हैं कि इस मामले में दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मिली तारीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आइए दिखाते हैं विनोद राजभर की एक खास रिपोर्ट। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ के एरौला थाना क्षेत्र के शाहपुर सारैन गांव में, जहां पर एक पुत्र ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी है। ऐसी सूचना हम लोगों को मिली, तत्काल हम लोग यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि घटना बीती रात लगभग 7 से 8 बजे की बताई जा रही है। उस समय हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई थी। सुबह में जानकारी हुई तो हम लोग आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार के लोग बैठे हुए हैं। अभी इन लोगों से हमने बातचीत की तो पता चला कि जो है जिस आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है वह यहाँ से फरार हो चुका है। और ऐसा लोग बता रहे हैं कि वह शराब ज़्यादा पीता था, नशा में बराबर रहता था। और अभी हाल ही में उसकी माता की मौत हुई थी, यानी जो मरे हैं उनकी पत्नी की मौत हुई थी। उन्हीं की 13वीं की यानी काम क्रियाक्रम जो कहते हैं, जिसको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, उसमें जो है वह कार्यक्रम होना था। उससे पहले ही जो है आज बीती रात उस परिवार के एक सदस्य ने, यानी कि उनके लड़के ने अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। ज़्यादा जानकारी के लिए हम परिवार से ही बातचीत करते हैं। खड़े हो जाइए आप लोग जरा सा। क्या नाम है आपका? संजय सर। आपके पिताजी का नाम? रामलवट। आप जो रामलवट हैं उनके पुत्र हैं और आपके भाई ने ही आपके पिता को मारा? हाँ, ऐसे ही है। मेरा भाई जो है बड़ा है मेरे से, उसका 36 साल उम्र है। तो उसी ने मान लो हत्या तब तो मार के हत्या कर दिया। और ये लगभग रात को 8 बजे की बात है जो घटना हुआ। अच्छा, ये हत्या की वजह क्या है? मारा क्यों? आखिर विवाद क्यों हुआ? क्या हुआ था? हत्या का वजह ये है सर कि उसने मेरे बाप को 2-3 बार मार चुका है और परिवार को सबको मारता था वो। उसका मन का थोड़ा बड़ा था। लड़का बच्चे को भी मार देता था, एक झापड़ या फेंक देता था उठा के। वो मन का बड़ा था, मतलब हाथ में। तो उसके बाद मारता था और उसके बाद मेरे को भी मार रहा है, 5-6 बार मारा। मैं तो अपना जान बचा के भाग गया था। 1 साल बाद आ रहा हूँ और उसके बाद इधर उधर ये 3-5 करता था। 10 एक खेती बेचवा के 12 बीघा खेती था, 12 बीघा जमीन सब बेचवा के सब उड़ा पुड़ा डाला, सब
खाता पीता था। अच्छा, शराब भी पीता था? शराब पीता था साहब, इंग्लिश और देसी दोनों पीता था। बीती रात क्या हुआ, मतलब कहाँ से विवाद शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ? ऐसा हुआ सर कि वो इस बगल था माँ का, वो जो बोलते हैं क्या दाग, हाँ दाग लिया था माँ का। तो वो दाग लेने वाले थे मेरे पिताजी, तो बोले कि दाग वो नहीं लेके वो लिए, क्योंकि वो 1 घंटा 1.5 घंटा लेट आए। हम लोग पैसे के लिए गए थे कहीं इंतजाम करने, भाई पैसा जहाँ मैं काम करता था वहाँ पैसे के लिए गया था। तो वहाँ से लौटे तो वो जाके उधर उस बगल सोए, ये हुआ कि वो पिया खाया है, उधर मत जाओ। मैं भी आया, एक बार देख के लौट गया कि भाई यहाँ भंकसबाजी, 4 आदमी यहाँ 2-3 जन बैठ के भंकसबाजी कर रहे हैं, अपने में गाली गलौज कर रहे हैं। मैं जाएंगे कि हमारा जाना ठीक नहीं है, मार झगड़ा हो जाएगा। माँ का उठवा है, अंतिम संस्कार इसको अच्छे से निभा जाए तो अच्छा है। मैं भी अपने काम पे लग जाऊंगा और सब अब धीरे से निकल जाऊंगा अपनी लड़की को लेकर। अब ये भी इरादा बनाया था कि मैं उनको लेके चले जाता वहाँ पे, अगर यहाँ पे उनको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये बात मैं चाची से बोल चुका था कि अगर चाची उनको खाने पीने के यहाँ तकलीफ है, दिक्कत है, माँ तो है ही नहीं, दिक्कत है तो मैं इनको अपने पास लेके चले जाऊँगा, वहाँ पे इनको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, खाए पिएंगे अपना पड़े रहेंगे मस्त। और नहीं तो आपको अगर थोड़े हो तो महीने में उनको 2,000-3,000 रुपये भेज दिया करूँगा मैं। हाँ बस यही है सर। नहीं तो फिर विवाद कहाँ से शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ? जैसे विवाद ऐसा शुरू हुआ कि यहाँ से गया, उनको जगाने के लिए वो लेटे थे और मैं भी ऐसे चारपाई पे लेटा था। तो बगल में मेरी छोटी लड़की है, क्योंकि जब से माँ गुजरी तो मेरे पास रहती है, जाती नहीं कहीं। तो आया तो मैं ऐसे लेटा था, तो आया तो कुछ बोला नहीं, बस सिर्फ लाश से उठा के मार दिया, भड़ा गया पिताजी को? हाँ, तो पिताजी को मार दिया, क्योंकि इसके पहले भी गोर मार के तोड़ा ही था वो। नहीं मार दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मारा, जब वो बोले कौन है, खड़ा हुआ, खड़े हुए भी बोला क्यों मारा, बस 1 लात मारा, फिर गिर गए। अभी लात से मारे बुजुर्ग आदमी गिर गई, मार दे, बस वही उनका डंडा जो डंडा चलते थे उसी से उठा के बस इस पे मारा, सर पे मारना शुरू किया। सर ही पे मारते रहा, कहीं और नहीं मारा, बस सर ही पे मारा, बस सर पे मारा। और हमारे चाचा भी आए थे, वो भी छोड़ाए, और गांव के और सब 10-5 आदमी सब छोड़ाते। उसके बाद फिर वहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आया, मार के यहाँ पे जब लेके आया तो उसके बाद सब छुड़ाने लगे। जब हल्ला चिल्लाहट हुआ तो आदमी इकट्ठा हुए, तो सब भाई की क्या हुआ, तब सब छुड़ाने के लिए उसमें हुए। तब तक तो मार चुका था, अपना काम अंजाम दे चुका था अपने काम को, मतलब मौत हो गई थी उनकी। उसके बाद वो लाश पकड़ा, उठा के चाची के दरवाजे ले जाके रख दिया। अच्छा। हाँ, जब तक आदमी इकट्ठा होते आते, अब अकेला आदमी में और चाचा भी मान लो आए, उनको भी झटक दिया। वो इतना तगड़ा था कि उनको भी मारा, ऐसे भड़क दिया, तो बेचारे खाना चित्त हो गए। और डंडा हाथ से छुटी नहीं रहा, डंडा छोड़ी नहीं रहा, मारते जा रहा है। मैं भी गया, मेरे को भी 2-4 डंडा मारा, और उसके बाद मैं बच्ची की जान बचाने के लिए, बच्ची मेरे पास पकड़ ली, मैं बच्ची बचाने के लिए मैं लेके भाग गया। भाई अपना भी जान है, और 7 प्लस बच्ची एक छोटी सी, 2-4 डंडा सह नहीं पाएगी, मर जाएगी। तो मैं डर बस भाग गया उधर चिल्लाते हुए। सब आदमी इकट्ठा हुए, उसको पकड़े, तब तक तो उनकी मौत हो चुकी थी। जब वो जाना कि ये मर चुके हैं, मर गए हैं, तो शायद फंसाने के तौर पे वो ले जाके लाश उधर धर दिया, मारा इधर, ले जाके उधर धर दिया। वहाँ से मारते हुए लेके आया, मारते हुए घसीटा नहीं, मार के उनको उठा के यहाँ पे लाया, पटका, उसके बाद यहाँ पे मारा, मर गए, उठा के फिर ले जाकर उन्हें रख दिया। उसके बाद लाश वहाँ रखने के बाद फरार हो गया। कैसे गया? वो प्लेटना गाड़ी से गया, जो कि गाड़ी मेरी थी। हाँ, मैं अपने पिताजी के नाम गाड़ी करवाया था, मैं अपने नाम ना करवा के उनके नाम पे करवाया था गाड़ी, क्योंकि मेरे पास कुछ पान कार्ड वाला प्रूफ ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं जहाँ से लिया गाड़ी, चिकन हेयर में गाड़ी लिया था, तो उसने बोले कि अपने पिताजी के नाम करो, तुरंत हो जाएगा, इनके पास पूरा। अच्छा, ये बताइए, जब भाग रहा था उस समय गांव के लोग मौजूद थे? नहीं, गांव के लोग कोई मौजूद नहीं था। सब जैसे जहाँ लाश फेंका, तो लाश जहाँ फेंका, आदमी लाश के पास इकट्ठा हुए कि बात क्या है, मैटर क्या है। और आदमी वैसे तो मेरे गांव के आदमी सब वैसे तो डर गए थे। उसकी शादी हुई थी? उसकी बीवी का नाम सोनी है, और एक बच्चा है 4 साल का, उसका नाम आर्यन है, और एक 1.5 साल की 2 साल की लड़की है, अरुणिता नाम है। तो मैं अपने परिवार के साथ भगा है? परिवार के साथ गाड़ी से निकल गया रात। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, उसको सजा होना चाहिए साहब, अब क्या चाहेंगे, वही चाहते हैं सजा हो। वैसे आदमी के आज उसको मार के गए हैं, वैसे आदमी छूटेगा तो कल इनको मार देगा, उनको किसी को मार सकता है। वैसे आदमी को कौन सा भरोसा, जब उसका वैसे ही है हाल, वैसे आदमी को छोड़ने से क्या अच्छा है, उसको सजा होनी। चलिए, परिवार के और लोग मौजूद हैं, उनकी भाभी हैं, वो मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है इस घटना कैसे हुई और ये लोग उस वक्त कहाँ थे। आपका क्या नाम है? आशा। वो जो जिनकी मौत हुई, आपके क्या लगते थे? जेठ लगते थे। तो ये घटना कैसे हुई है, मौत उनकी कैसे हुई? सर हम नहीं जान पाते हैं कैसे हुई कैसे नहीं हुई। ये बाप बेटा
शराब पिए थे, वो खाना खाने के लिए जगाने गया, अब उसी वहाँ मार कर लिए, हम वहाँ थे नहीं मौके पे, इसके आगे हम कुछ जानते ही नहीं। तो मौत हो गई है आपकी जेठ की। हाँ, मौत हो गई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं, अब वही उसको सजा ही मिलना चाहिए कि ताकि ऐसा आइंदा के लिए ना किसी को करे, बस यही हम लोग चाहते हैं। अच्छा, ये घटना कब की है? कल 6-7 बजे की बात है, 7-8 बजे की बात है। हाँ, तो आप लोगों ने उसको पकड़ा नहीं, भाग गया मौके से? हाँ, हम लोग नहीं पकड़ पाए। हाँ, फिर हम प्रधान के यहाँ गए, हम किसी से के यहाँ नहीं, हम प्रधान के यहाँ गए, प्रधान से इतला लिए कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गई है। तब प्रधान मौके पे आए और सब सारे पुलिस लोग भी आए। तो पुलिस को सूचना दे दी आप लोगों ने? हाँ, मुकदमा भी लिखवा दी है कि भी नहीं, कुछ नहीं हुआ है। वही लोग क्या किए क्या नहीं किए साहब, हम नहीं जानते। अच्छा। हाँ, चलिए ठीक है, देखा आपने, हमने परिवार से बातचीत की। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी था वह पहले से ही इस तरह की घटनाएं बराबर करता रहता था, यानी मारपीट करता रहता था। ऐसे में अब चूंकि मामला बीती रात ज़्यादा बढ़ा, इस वजह से उसने जो है जो क्योंकि बुजुर्ग थे वह लड़ नहीं पाए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब परिवार की मांग है कि जो भी आरोपी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और उसे जेल भेजा जाए, ताकि इस तरह की घटना को वह दोबारा से अंजाम ना दे सके। फिलहाल मौके से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज़।